जो मादरे वतन के लिए बना था और इसी मिट्टी में मिल गया शहादत बनकर, शहीद होकर। एक फौजी जवान की गाथा है, बड़ा बिरहा हमारे आवाज में सुनला लोग, तनी हो सुनिया। दिल पर हाथ रख के पूरा बिरहा के अंत तक भूमिका से बिरहा का कितनी बढ़न सुंदरता कवि जी लिखलन। मास्टर ताज से वतन की लहू से सजीवा दिया, सुर्ख सोड़त है तस्वीर इतिहास की, है शहादत की आदत जानवान सिख, रोटी खा कर ले सूरमा घास की। हम वतन के लिए है, वतन है मेरा, जान देकर भी इसकी हिफाजत करेंगे। अरे गोली बारूद की तो अब औकात क्या, सोलंकी गया तो कलम से लड़ेंगे। क्या लाइन लिखा गया कवि ने कि गोली बारूद की तो है औकात क्या, अरे सोलंकी गया तो कलम से लड़ेंगे। एक योद्धा, उसे योद्धा ही कहा जाएगा, वो भी फौजी। अपने जीवन के यात्रा में हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ रहता है तो देश, और सामने देश का दुश्मन अगर है तो वो टारगेट पे रहता है। बिरहा हो कैसे तनी सुनल जाई, बड़ी खूबसूरत गजल का लाइन हो। कैसे मास्टर? वाह, निकल न जाए, तुम निकल न जाए मेरे। बिरहा में कवि जी भाव लिखलन वीरन के प्रति और वीरों के वीरता के प्रति। क्या लिखलन? मौत तो सबकी तय है, मौत, अरे मौत तो सबकी तय है, खबरों में कोई कोई अर्थी के बाद सजीता, मूर्ति में कोई कोई, अर्थी के बाद, अरे मूर्ति में। ये छोटी बात आप समझ रहे हैं?
मौत तो सबकी तय है, खबरों में कोई कोई, अर्थी के बाद सजता मूर्ति में कोई कोई। वतन पे शहीद होना और वतन के लिए मरना, ये गौरव और फक्र की बात है साहब। एक सैनिक जब फौजी बनता है तो गांव जवार जिला का नाम और सम्मान बढ़ता है, लेकिन एक फौजी जब शहीद होता है तो इस देश का और मादरे वतन के मस्तक पर भारत के तिरंगा झंडा लहरा कर ये कहता है कि हमारे देश के जवान अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। शुरुआत है बिरहा का, बिरहा हो कैसन, कहा कहो आजले भी रहा जितना सुननी सबे, ये हमहू से रिलेटेड भी रहा। रिलेटेड का मतलब कि अगर हम नजदीक से जानकार हैं। कैसे मास्टर? हिफाजत देश की जवान सदा करते हैं, गोला बारूद जो सीने में हरदम भरते हैं। फौजी का फूल फार्म, दूसरा कोई कुछ भी बताए मैं बताता हूं, गया कवि की कलम बताती है क्या? जिन्हें परिवार या घर द्वार की न पीरा है, वतन का लाल तो असली वतन का हीरा है। देवरिया देवर हवा बाबा की भूमि नामी है, धरोहर यूपी की करती कलम नमामी है। दुर्गा मिश्रा ग्राम मैलौटा के वासी हैं, पत्नी मन भावती देवी दोनों स्वर्गवासी हैं। वर्तमान में अरविंद आशुतोष दो बेटे बखरिया में, की नौकरिया में। जनपद देवरिया जोन हमार जनपद है, जिला है देवरिया, जिला के अंतर्गत ब्रह्मर्षि जोगी राज देवरहा बाबा की तपोस्थली मैल ग्राम सभा मैल के अंतर्गत वही मैल गांव सभा का एक टोला जेकर नाम मैलौटा, वही मैलौटा का निवासी हर जात मजहब के लोग आपस में सब में प्रेम हो। वही मैलौटा गांव का निवासी नाम जेकर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, दुर्गा प्रसाद मिश्रा के पत्नी का नाम मनभावती देवी। आई दोनों लोगन से दुई बेटवा, बड़े बेटे का नाम अरविंद मिश्रा और छोटे बेटे का नाम आशुतोष मिश्रा। परिवार बड़ा हंसी खुशी चलत हो, सब आदमी सुखी हो। समय आगे बीतल तनी बिरहा के सुनी लोग, बिरहा का तरज लाग दिल। कौन तरज हम मास्टर? ए भाई इतरज बिरहा चुकी बीर रस को तनी सा तरज धुन का आनंद लिहा लो। आजकल खाली लइकन में कंपटीशन नहीं खे, कंपटीशन लड़कियों में बा फैटी फाइटा हो जाता। कैसे? अरे हम हैं यूपी बिहार वाला हवे, हीरो हैंडसम हथियार वाला हवे। दूसरे का कहल जाता फीमेल
के आँख जनी मरी है ये सखी वो हमार वाला हवे, ओकर के आँख जनी वो हमार वाला हवे। अब आइए ना थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। अरविंद मिश्रा या आशुतोष मिश्रा, मेरा भी पारिवारिक लगाव इन दोनों लोगों से, पूरे परिवार से है। अरविंद मिश्रा के पिताजी का नाम हमने आपको बता दिया, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ग्राम मैलौटा। घर की भौगोलिक स्थिति क्या है, आइए कैसे। अरे बाबू कांस्टेबल होम गार्ड बड़े भाई, वर्दी की हनक परिवार को सजाई, अरे बाबू कांस्टेबल होम गार्ड बड़ा भाई, वर्दी की हनक परिवार को सजाई, बड़ों की कदर करे खूब दोनों भाई, गुण के तना बताई दोनों भाई। परिवार की स्थिति यह है कि पिताजी कांस्टेबल, कौन, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, दो बेटे उनके, बड़े बेटे हैं श्री अरविंद मिश्रा, जो अरविंद मिश्रा होमगार्ड हो गए, होमगार्ड। और होमगार्ड होने के साथ साथ सोचने लगे कि कुछ व्यवसाय भी किया जाए। आखिरकार समय आगे बढ़ल भइल का मास्टर, होई न कब हूँ बैक हो, करी जे समय पर बैक हो, ई दुनिया जानेला। अरे होई न कब हूँ बैक हो, करी जी समय पर अटैक हो, दरिया में डूबी जे ही मोती उहे पाई, अरे बात ही है बाबूजी पहले समझाई, दरिया में डूबी जे ही मोती उहे पाई, बात ही है बाबूजी पहले समझाई, बड़ों की कदर करे खूब दोनों भाई, गुण के तना बताई, बड़ों की कदर करे खूब दोनों भाई, दोनों भाई। ए भैया, दोनों भाई का आपस में तालमेल बड़ा बढ़िया। भाई होमगार्ड तो जरूर हमें बड़का भैया, लेकिन मैल चौराहे पर मोटर पार्ट हार्डवेयर की दुकान खोल दिए। कौन? अरविंद मिश्रा, बड़का भैया। ये लिए कि पार्ट टाइम में जब खाली समय मिले तो दुकान पर बैठ के अपन व्यवसाय भी करा, घर परिवार भी देखा। यार छोटका भाई आशुतोष समय मिले गया के दुकान पर भी बैठा, लेकिन दिमाग में भीतरत हो कि हम नौकरी करब, और नौकरी कौन? फौज का नौकरी करब। अब देखो, मन में अगर विश्वास है, मन में दृढ़ निश्चय है और ईमानदारी से आप उसके पथ पे चल रहे हैं, तो मंजिल एक न एक दिन जरूर आपको मिलेगी। बिरहा का दूसरी तरह कवन तरह मास्टर, वाह। घरी मेहरारू मरद से खड़ा होकर कहतिया, मरद चूंकि कुछ बोलत नहीं थे, भलाई इतने में बा। आज के परिवेश में जो उनको सुनो चुपचाप ग्रहण कर ले जा।
मेहरारू कहत दिया का कहलत, ए राजा पहिले नियन नहीं माने ना, आई अपना मेहरी के पैर लेखा जाने ना, बड़ा फांसी है भैया। ए राजा पहिले नियन नहीं जाने लो, अपना मेहरी के गैर लेखा माने लो, कमी भइल का बलम तुहरा प्यार में, चीज ये कहू सिंगार के नया मेला, तमर का कहलास अरे सिलावट पचुड़िया, ए हो सिलावट पचुड़िया थोरे लिए जान, ता अपना राजा जी के दिलवा काहे पूरे लिए जान। बड़का भाई दुकान चलावा अरविंद मिश्रा, आशुतोष का करो भैया, आशुतोष अब लगल पढ़ाई में, घूमे इधर उधर कहीं ना बुराई में, आशुतोष भी अब लगल पढ़ाई में, कहीं एने ओने घूमे ना बुराई में, कुछ बनल के चढ़ल खुमार बा, बाबू भैया से रहल सवाई में, रात दिन पढ़ाइया में, अरे रात दिन पढ़ाई में लगवल ध्यान, तो अपना भैया के मदतिया करे आई के दुकान, तो अपना भैया के दुकानी भैया के पढ़ाई के बाद जो टाइम बचता था उसी दुकान पर आकर के अपने भाई की मदद करने का काम करते थे। कौन? आशुतोष मिश्रा। लिखल गई का मास्टर, अरे खाली ना बैठे कबो छोटका वीराना हो, कहीं सपना अरे खाली ना बैठे कबहू छोटका वीरानवा, देखा रात दिन कहीं सपनावा हो, अरे करमठ के साथी, अरे करमठ के साथी बनी गए भगवान, तो अपना भैया के मदतिया कर आई के दुकान, अपना भैया के मदतिया कर आशुतोष। समझिए बात को, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं, देहात का लोग कहेला। आशुतोष के मन में जिज्ञासा थी और आशुतोष के मन में ये अभिलाषा भी थी, क्या हम तो अक्सर हमसे मुलाकात होती रहती थी, अगर मैं भी खाली रहता था चौराहे जाता था तो अक्सर उस दुकान पे मेरा उठना बैठना हो जाता था, इसलिए कि अरविंद मिश्रा, हम लोग अरविंद भैया बोलते हैं, उनको हम लोग प्यार से लालू भैया भी बोलते थे, और वहीं जाकर के कभी हम बैठ जाते थे, अगर वो नहीं रहते थे उनके गैर मौजूदगी में ये आशुतोष दुकान पे रहते थे, अच्छी मित्रता भी हम लोगों के थी।
लेकिन अपना घर दुकान देखने के बाद, पढ़ाई देखने के बाद इस आशुतोष के मन में हमेशा यह भाव रहा कि मैं देश सेवा करूंगा, जिसका रिजल्ट ये निकला, परिणाम ये निकला। प्रयास करने के बाद 15 जनवरी सन 2003 को आशुतोष अहमदनगर में मिलिट्री में भर्ती हो गए। और भर्ती हुए कहां? कोरबटा। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग में गए कोरबटा, तो 46 आर्मड कोर। ये आर्मड कोर का मतलब ये टैंक डिपार्ट है, टैंक डिपार्ट, जिसे 24 घंटा गोला बारूद के साये में रहना पड़ता है, जो उसमें उस डिपार्ट में भर्ती हुआ होता है। अब आशुतोष भर्ती तो हो गए, खुशी की लहर परिवार में है, इलाके में भी है, गांव में भी है। हम लोग भी खुश थे कि आशुतोष आर्मी में भर्ती हो गए। तरज लागल है भर्ती भइले के बाद। कई तरज है, कौन तरज है मास्टर? वाह। आचार और भीज गइल बा नयनवा के नीर से। अरे तयाचार और भीज गइल बा यही नयनवा के नीर से। आना जानी कवना तीर से ना तयाचार। अरे ना जानी कवना जिया जिया। अब आशुतोष भर्ती हो गईलन। आज जब भर्ती हो गईलन तो बिरहा में गया कभी लिखलन। का लिखलन मास्टर? अरे भर्ती फौज में भइले नौकरी पवले मान के। अरे भर्ती और फौज में भइले नौकरी पवले मान के। अरे साझे गोली तान के तब भर्ती फौज नौकरी पवले मान के। अरे साझे गोली तान के ना। तो चौड़ा कई के आपन सीना के आशुतोष। अरे चौड़ा कई के आपन सीना जाके संभाल लिहले सीमा। चौड़ा आशुतोष कई के
दुआरे पर ही इतना गाड़ी घोड़ा लेके खाउन कूद दिया ना, हमन का खुदा जा रहा था। लालू भैया जो अरविंद भैया है उनके बड़का भैया, क्योंकि परिवार को यही देखते थे, पिताजी ड्यूटी पर रहते थे, बियाह तय हो गई। कहा बियाह तय भाई? यही देवरिया जिला में भटनी के पास एगो गांव बा, जो ने गांव का नाम इमिलिया बतावल गई। वही इमिलिया में केक और आशुतोष का शादी तय हो गई, बारात गई। धर्मेंद्र सोलंकी भी वो बाराती में धूमधाम से गई, लगा मनो को गई नहीं जा। गले लगावल दुनियादारी दिहले मांग में से नूरदारी, गले लगा आशुतोष भर्ती तो हो गए फौज में। जब आप भर्ती होते हैं तो आपको प्रमोशन करने का भी चांस मिलता है। भर्ती किसमें हुए थे? सोल्जर यानी कांस्टेबल, सिपाही के पद पर आर्मी में। 46 आर्मड कोर जो टैंक डिपार्ट है, उस डिपार्ट के ये सिपाही बने। और नियमित जो टैंक डिपार्ट है हमेशा युद्धाभ्यास होता रहता है, और ये उसी डिपार्ट में थे। हालांकि बीच में 2010 से 2012 तक वो आरआर में चले गए थे। अब यही देखिए मेरे बिरहा गाने का जो मतलब है, आरआर का मतलब क्या है? एक यूनिट बनाई गई है जिसमें मिलिट्री से ही लोग जाते हैं, और वो भारतीय सेना की एक शाखा है जो आतंकवाद और देशद्रोह के खिलाफ विरोधी बल के तौर पर काम करता है। इतना ही नहीं, आशुतोष बतौर 4 साल प्रशिक्षक के तौर पर भी तैनात रहे, यानी फौज में प्रशिक्षण देने का भी काम किए, मतलब बतौर ट्रेनर। इस बात को आइए अब सीधे आगे लेकर के चलते हैं। तो मैं फ्लैशबैक में चला गया था, आगे चलते हैं। बियाह भइल, दुल्हन घरे आईली, पत्नी का नाम अनीता। बड़ा सुखी जीवन बा। बिरहा के टेरी में कवि जी बतावे लगलन का, अरे सीमा का स्वामी रीत में बधा, अरे सीमा का स्वामी रीत में बधा, झूमे सेज शिखा पर सरहद का सैलानी। ये लाइन तो जरा देखिए, एक तरफ देश है, एक तरफ पत्नी है, और दोनों के बीच में मर्यादा है, और दोनों का निर्वाह भी करना है। ये मानव का और एक फौजी का जीवन होता है। कुछ दिन दुल्हन के संग रहकर सरहद वापस चले गए। दिन बीतता, समय बीतता, छोड़ निशानी चले गए। समय बीतल, समय गतिशील होता है, परिवर्तित होता रहता है। इस बात को जरा आप एक्सेप्ट करिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं, मानव का समय आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों के आधार पर डिपेंड भी होता है। हुआ क्या मास्टर? 2 बच्चों का पिता बना, एक बेटा और एक बेटी है।
सृष्टि की संरचना में मानव ही असली खेती है। एक गया कवि को हल्का आप समझते हैं क्या? सृष्टि की संरचना में मानव ही असली खेती है, खोपड़ा लगा के लिखा गया है। और बड़ी बात है, समय बीतल भइल का। पिताजी, इस बात को मैं छोड़ा था आपके बीच में, पिताजी दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी का सन 2010 में निधन हो गया। माताजी भी इस दुनिया को छोड़ के स्वर्गवासी हो गई और पिताजी के जगह पर यानी दुर्गा मिश्रा जी के जगह पर अरविंद मिश्रा अपने पिताजी के जगह पर नौकरी पा गए। मतलब अरविंद मिश्रा भी सिपाही हो गए, जो वर्तमान में इस समय आज जिस दिन विराग गा रहा हूं बहराइच जिले में एसआई के पद पर तैनात हैं। अब समझिए, आशुतोष मिश्रा को नौकरी करते काफी दिन व्यतीत हो गया। अब आते हैं आज के दौर में जिस दिन हम विराग गा रहे हैं। कुछ दिन पहले आशुतोष अपने गांव आए थे। अच्छा, गांव आने का कारण क्या था? आशुतोष की एक बहन है जिनके घर शादी थी। बहन का गांव कहां है? इसी देवरिया जनपद में एक गांव है कोडरा, और कोडरा में शादी थी। शादी कितने तारीख की थी? 9 दिसंबर को थी। उसी में शामिल होने आशुतोष आए थे। शादी में शामिल होने से पहले अपने पैतृक गांव देवराहा बाबा आश्रम मैल का टोला मैलौटा में आए। अपने एक चाचा के लड़के के साथ, जो सिपाही है उसके साथ आए, गांव के लोगों से मिले। और वहीं के स्थानीय पत्रकार हैं भाई रामू यादव। यहां आशुतोष के घर परिवार के लोग रहते नहीं, सब लोग बाहर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। इनकी पूरे घर परिवार की खेतीबाड़ी की देखरेख यही रामू यादव के परिवार के लोग करते हैं। उन्हीं के साथ बैठे, चाय पिए, और चाय पीने के बाद 5 तारीख को वो चले गए। इधर बहन के घर की शादी व्यतीत हुई और 11 तारीख को फिर ये वहां से ड्यूटी चले गए। पोस्टिंग थी उनकी जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू न जाकर के इनको बुला लिया गया। कहा? बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर एक जिला है जहां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जहां युद्धाभ्यास होता है, फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, वहीं पर इनको बुला लिया गया। और कितने तारीख को? 13 दिसंबर को जाकर